एंड चलिए आइए, आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज की क्लास में पूरे प्रायिकता की जो टास्क संबंधित क्वेश्चन है, देखिए कल का क्लास हम लोग का हुआ था लाइव क्लासेस प्रायिकता का, उसमें 1 स्टेप क्लासेस है, सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए, सारे डाउट्स क्लियर हो गया है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के टास्क में कुछ दिक्कत था, टास्क के पत्तों में कुछ समस्याएं थी। तो उन बच्चों के लिए मैं ये आज का क्लास, उन सभी बच्चों के लिए ये आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार क्लास होने वाला है। और देखिए यहाँ पर जो आपको थंबल यहाँ पर दिया गया है, थंबल में आपको बताया गया है कि टास्क के जो पत्ते, टास्क से संबंधित सभी प्रश्न बच्चों को लगेंगे अब हलवा, ठीक है ना। क्योंकि आज जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, जितने अच्छे से टास्क को समझेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ को क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। आज मैं पीपीटी बना कर लेकर आया हूँ, सारे यहाँ पर जो भी टास्क में क्या है कैसे है, एक एक चीज़ को आज क्लियर कर दूंगा। एकदम धमाकेदार क्लास होगा ये, इसलिए मैं इसे लाइव नहीं लेकर आया, लाइव में थोड़ा सा इस क्वालिटी कम हो जाती है, ये ऑफलाइन में अपलोड करूँगा। और एक एक चीज़ को एकदम धमाकेदार तरीका से, एकदम धुरेधार तरीका से यहाँ पर बनाएंगे हम लोग, ठीक है ना। ओके, तो चलिए हम चलते हैं और समझते हैं टास्क, ठीक है ना। प्रायिकता का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम कहते हैं टास्क, ठीक है ना। टास्क जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टास्क से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा टास्क का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। टास्क में ध्यान दीजिएगा, कुल पत्ता कितना होता है, तो टास्क में कुल पत्ता होता है 52। पहले इसकी जानकारी ले लेते हैं। टास्क में पत्तों की संख्या कितनी होती है, 52 टास्क होते हैं, कुल पत्तों की संख्या 52 होती है, ठीक है ना। और इन 52 पत्ता में आपका 4 प्रकार का टास्क होता है, तो 4 प्रकार का पत्ता होता है, ठीक है ना। और 4 प्रकार का पत्ता यानी 52 बटा में 4 करेंगे तो इसका मान आएगा 13। प्रत्येक पत्ता कितने का होता है, तो प्रत्येक पत्ता 13 होता है, ठीक है ना। प्रत्येक पत्ता 13 होता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो थोड़ी सी हम जानकारी कर लेते हैं। देखिए इस पर बहुत ज़्यादा हम मेहनत किए हैं, तो जो भी बच्चे नए जुड़ेंगे बिल्कुल लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और इस क्लास को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सबके पास तक पहुंच जाए। और ऐसी व्यवस्था आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं आपको पढ़ाया होगा इस तरीक़ा से। हाँ, मैं पढ़ाया हूँ ऑफलाइन में, लेकिन ऐसी जिस तरीक़ा से मैं यहाँ पर बनाया हूँ आज के पास, देखिए बहुत सारे बच्चों को जो टास्क में थोड़ा बहुत एक्सपर्ट भी बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे टास्क जिसको समझ में नहीं आता है टास्क, ठीक है ना। तो उन बच्चों के लिए आज ये क्लास के बाद में सबको टास्क समझ में आएगा, बिल्कुल टास्क का एक एक पार्ट समझ में आने लगेगा, एक एक चीज़ समझ में आने लगेगा। क्योंकि टास्क को इतना हम इजी किए हैं ना इस पीपीटी के माध्यम से, ताकि हर बच्चा को लगेगा कि नहीं टास्क बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो प्रत्येक पत्ता कितने का होता है, तो प्रत्येक पत्ता 13 का होता है। जैसे देखिए यहाँ पर 13 13 13 और 13 का प्रत्येक पत्ता होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए पहला पत्ता होता है लाल पान, ठीक है ना, पान या लाल पान, लाल पानी से बोला जाता है। दूसरा पत्ता ईंट या टिकड़ी भी ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तीसरा पत्ता होता है काला पानी या हुकुम, तीसरा पत्ता कौन सा होता है, काला पानी या हुकुम। और चौथा पत्ता होता है चीनी या चिड़िया, ठीक है। और देखिए 52 पत्ता में 2 कलर, 2 रंग होते हैं। 52 पत्ता में कितने रंग होते हैं, 2 रंग होते हैं कुल 52 पत्ता में। तो 52 पत्ता में कुल रंगों की संख्या 2 होती है, जिसमें लाल रंग का पत्ता होता है। देखिए इसको हम रेड कलर से किए हैं दोनों को। 2 होता है ब्लैक कलर का पत्ता, काला रंग का पत्ता, ठीक है ना। 2 होते हैं लाल रंग का पत्ता, 2 होते हैं काला रंग का पत्ता, 2 लाल रंग के पत्ता और 2 होते हैं काला रंग के पत्ता, बिल्कुल। तो 2 लाल रंग का पत्ता हो गया, 2 काला रंग का पत्ता हो गया, ठीक है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, लाल रंग के पत्ता यानी पान, लाल पान और एक काला पान, लाल पान और काला पान, 2, एक ईंट और एक चिड़िया। तो याद रखिएगा, लाल रंग का पत्ता लाल पान और ईंट दोनों होते हैं लाल, ठीक है ना। ईंट और लाल, ईंट यानी हम कहेंगे कि टास्क के 52 पत्ता में कुल लाल रंग के पत्ता कितने होते हैं, तो इसकी संख्या हो जाएगी कितनी, कुल पत्ता कितनी होता है 26। यानी लाल रंग की पत्ता की हम बात करें तो कुल पत्ता 26, और काला रंग की पत्ता कुल कितना 26। यानी रेड हो गया आपका 26 और ब्लैक हो गया आपका 26, ठीक है ना। रेड 26 और ब्लैक 26, याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि टास्क के 52 पत्ता से एक पत्ता यादृच्छा निकालने पर क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता लाल पान होगा। यानी लाल पत्ता होगा। तो लाल पत्ता कितना है यहाँ पर, 26 पत्ता है ना। तो हम कुल पत्ता में से लाल पत्ता निकालेंगे तो कितने पत्ता निकल कर आएगा, 26 पत्ता निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो 26
और बटा में कुल पत्ता 52, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा हमारा 26/52, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 26/52 हो जाएगा, ठीक है ना। जिस बच्चों को भी प्रायिकता में समस्या हो अदर क्वेश्चन में या प्रायिकता क्या है, कैसे इसका थ्योरी, सारे चीज़ का भी पिछले कल के लाइव क्लासेज अपलोड हुआ है, इसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाकर वहाँ से आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया। उसी तरह यदि काला पत्ता की प्रायिकता पूछा जाए तो यह हो जाएगा 26। लेकिन यदि ऐसा कहा जाए कि ताश के 52 पत्ता में से एक पत्ता यदि रिक्शा निकालने पर वह लाल पान हो, तो लाल पान कितना होता है? 13 होता है। लाल पान कितना होता है? 13 होता है। तो घटनाई के अनुकूल परिणाम आपका 13 हो जाएगा और कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा आपका? 52। तो 13/52 यानी कि 1/4 इसका प्रायिकता हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप पत्ता से परिचित हो गए। पत्ता कितने प्रकार के? तो पत्ता का 4 टाइप होते हैं, टोटल 4 टाइप का पत्ता, जिसमें लाल पान, ईंट, काला पान या काला पान को हुकुम भी बोला जाता है, ठीक है, और चिड़िया, ये 4 प्रकार के पत्ता आपके हो गए। बिल्कुल राइट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये 4 प्रकार का जो पत्ता है, थोड़ा सा इसे हम समझ लेते हैं कि 4 प्रकार के पत्ता में ये 52 पत्ता कौन कौन से होते हैं। टोटल पत्ता की संख्या कितनी होती है? 52 होती है ना। तो कौन कौन से पत्ता होते हैं? तो देखिए, ये लाल पान है, तो लाल पान में जितने भी आपके पत्ता होंगे सारे लाल होंगे। ये ईंट है, तो ईंट में जितने भी आपके पत्ता होंगे सारे लाल होंगे। और काले वाले में जितने भी पत्ता होंगे सारे काला पत्ता होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि रेड वाले पत्ता को यहाँ पर रेड से सबका नाम लिखा हूँ और ब्लैक वाले पत्ता को यहाँ पर ब्लैक से हम सबका नाम लिखा हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा पहला पत्ता देखिए, इसमें 13 पत्ता, इसमें कितने पत्ता होंगे? तो इसमें आपका 13 पत्ता हो जाएंगे, ठीक है ना। 13 पत्ता, इसमें 13 पत्ता, इसमें 13 पत्ता और इसमें 13 पत्ता, ठीक है ना। सब में 13 पत्ता हो जाएंगे। और इसमें बात करें तो देखिए, पहला पत्ता को कहते हैं राजा। पहले पत्ता को क्या कहा जाता है? राजा कहा जाता है। दूसरे पत्ता को रानी, तीसरे पत्ता को जोकर। ये 3 पत्ता जो है, और इन तीनों पत्ता को आपको फेस कार्ड का पत्ता कहा जाता है, क्योंकि इस पर तस्वीर होता है, ठीक है ना। इस पर क्या होता है? तस्वीर होता है, इसलिए इसे फेस कार्ड का पत्ता भी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए, राजा को बादशाह के नाम से भी जानते हैं, रानी को बेगम के नाम से भी जानते हैं, जोकर को गुलाम के नाम से भी जानते हैं। और अगला पत्ता की हम बात करें तो अगला पत्ता हम लोग का होता है ई का। अगला पत्ता कौन सा होता है? तो अगला पत्ता होता है ई का, ठीक है ना। अगला पत्ता ई का होता है, अगला पत्ता ई का। तो अगला पत्ता है हम लोग का ई का। तो ई का पत्ता ए वाले पत्ता, यानी जिस पत्ता पर ए रहे ये पत्ता आपको दिखाकर हम उसे समझाएंगे। जिस वाले पत्ता पर ए रहे उसे हम क्या कहेंगे? ई का कहेंगे। उसके बाद दूसरा पत्ता द्विकीय, तृतीय, ऐसे दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, चौथा, पाँचवा, सातवां, आठवां, 9वां और 9 नंबर पत्ता को नाला कहा जाता है और 10 नंबर पत्ता को दाहला कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर एक व्यवस्था ये बना दिया हूँ और इसे आप लोग स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा, ओके। तो ये आपका हो गया नाला दाहला, ये सारे पत्ता ये आपके लिए यहाँ पर मैंने ये सारे चीज़ को क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसी तरह का इसमें आपका 13 पत्ता हो गया, तो उसी यही पत्ता सेम पत्ता इसमें 13, ठीक है, इसमें 13, इसमें 13 और इसमें 13, सब में 4 ग्रुप में 13 का एकदम सेम पत्ता रहेगा, ठीक है ना। यानी कि ये जितना भी पत्ता यहाँ पर आपको बताया हमने, ये सारे पत्ता सब में रहेगा। लेकिन ये किस में है? तो ये है लाल पान में। तो इसलिए हम कहेंगे इस राजा को लाल पान का राजा, लाल पान की रानी, लाल पान का जोकर, लाल पान का ईका, ठीक है ना, लाल पान का नाला, लाल पान का दाहला। यही पता यदि ये ईंट में रहे तो इसको कहेंगे ईंट का राजा, ईंट की रानी, ईंट का जोकर, ठीक है, या टिकड़ी का राजा, टिकड़ी की रानी, टिकड़ी का जोकर, या बादशाह भी कहा जा सकता है, अरे क्या कहेंगे, ठीक है ना। और यह इसी तरह ये नाला दाहला। उसी तरह ये काला पान में रहेगा तो इसे हम कहेंगे काला पान का राजा, या हुकुम का राजा भी बोल सकते हैं इसे, हुकुम की रानी, हुकुम का जोकर, हुकुम का ईका, या काला पान का राजा, काला पान की रानी, काला पान का जोकर। इस तरह इस सभी पत्ता को हम लोग नाम दे सकते हैं, कह सकते हैं काला पान का नाला, काला पान का दाहला, इसे हम नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। चीनी की बात करें तो चीनी उसी तरह इसको भी कहेंगे लाल पान, चीनी की राजा, चीनी की रानी, चीनी का जोकर, चिड़िया के राजा, चिड़िया की रानी, चिड़िया के जोकर, चिड़िया का इक्का टिक्का, इस तरह जाएंगे। हम इधर नाला धाला करेंगे, ठीक है ना। क्लास बिल्कुल आपको अच्छा लग रहा हो, बिल्कुल समझ में आ रहा हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक जो है ना यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और इस लाइक के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ता है और कुछ नए लाने के मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करते रहता हूँ, ठीक है ना।
तो चलिए समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा, इस सारी चीज़ समझ में आ गया ना आपका। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं, तो क्वेश्चन की बात किया जाए तो ध्यान दीजिएगा। देखिए 52 पत्ता है, टोटल कितने पत्ता है यहाँ पर, 52 पत्ता है। तो 52 पत्ता में राजा कितने होंगे, तो राजा देखिए एक राजा इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, नहीं राजा की संख्या कितनी हो गई, तो राजा की संख्या 4 हो गई, ठीक है नहीं। राजा की आई बारात 4, और बादशाह की भी संख्या 4 तक। कहा जाएगा कि ताश के 52 पत्ता में से एक पत्ता यदि रिक्शा निकाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि वह पत्ता राजा होगा। तो घटनाई के अनुकूल परिणाम 4, अकुल समय परिणाम 52, तो 4/52। सिंपल है ना। उसी तरह 4 पत्ता रानी का हो गया और 4 पत्ता जोकर का हो गया। तो उसी तरह इन सब का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। कौन सा पत्ता निकाला जाता है, देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन दे दे कि अभी क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी लाए हैं। ऐसा क्वेश्चन दे दे कि ताश के 52 पत्ता में से एक पत्ता यदि रिक्शा निकाला जाए तो क्या प्रायिकता है कि वो पत्ता फेस कार्ड होगा, वो पत्ता फेस कार्ड होगा। तो फेस कार्ड की बात यहाँ पर करें तो यहाँ पर देखिए तीनों बताया आपको कि ये फेस कार्ड है, ये भी फेस का तस्वीर वाला पत्ता है, ये तीनों तस्वीर वाला पत्ता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 3 6 3 9 3 12, यानी घटना ई का अनुकूल परिणाम 12/52 हो जाएगा, ठीक है ना। कल के क्लास में इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब देखिए ईका की बात करें तो ईका कितनी है, तो ईका की संख्या कितनी है, 4 है भाई, ईका 4 है, ईका कितना है 4 है, तो ईका की संख्या 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और उसी तरह बात करें हम लोग नाला दाला की, तो सेम प्रोसेस है, इसका भी नाला दाला का भी से वही प्रोसेस है, ठीक है। तो ये हम लोग समझ गए कौन सा कि पत्ता कितने प्रकार के होते हैं, 13 पत्ता कौन कौन से पत्ता 13 होते हैं, ये 13 पत्ता आपको समझा दिए, ठीक है ना। 13 पत्ता कौन कौन से, एक बार रिविजन कर रहे थे, राजा रानी जोकर ईका 2 3 4 5 6 7 8 नाला डाला, ठीक है ना। ये पता हो गया, सेम 13 13 13 13 होता है। लाल पान में लाल रंग का, ईंट में लाल रंग का, बाकी 2 काला रंग का हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसे आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट एक ले लीजिएगा। अब आगे आते हैं, देखिए लाल पान है ना, तो पहला यहाँ पर लाल पान, ठीक है, बड़ी मेहनत लगी है इसे बनाने में, ठीक है। देखिए ये कोई कॉपी फ़ोटो नहीं है, ठीक है ना, ये मैंने खुद इस तरह डिज़ाइन किया हूँ और खुद ही इसे पत्ता को सजा कर और उससे इसका फ़ोटो लेकर उसके बाद यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए अभी आपको समझाए, एक राजा, एक रानी, एक जोकर। तो देखिए ये वाला जो पत्ता आपको दिख रहा है ना, ये वाला पत्ता, थोड़ा सा इसे हम कर लेते हैं दूसरे कलर में कि बिल्कुल समझ में आएगा। ये वाला जो पत्ता आपको दिख रहा है ये किंग राजा का पत्ता है, ठीक है ना। तो एक राजा, ठीक है, और ये वाला रानी, ये रानी है भाई, तो एक रानी और एक जोकर, ये 3 पत्ता फेस कार्ड यहाँ पर हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ से एका, इका, द्विका, 3 4 5 6 है ना, ये 7 8 नहला, ये नहला है, नहला, ठीक है, और ये दहला, ठीक है, ये नाला, ये दहला। तो ये आपका टोटल मतलब ये लाल पान है, टोटल ये किसका ग्रुप है, तो ये ग्रुप है आपका लाल पान का ग्रुप है। तो इसमें आपको 13 पत्ता हो गया ना, देखिए 3 पत्ता इसमें है और यहाँ से 1 से लेकर 10 तक ये पत्ता, 10 से 3 13 पत्ता हो गया, ठीक है ना। इसी तरह इसके बारे में चर्चा करें तो देखिए ये काला पान या हुकुम है, ये काला पान या हुकुम है, ठीक है। इसे काला पान कहते हैं या हुकुम कहते हैं, काला पान है या हुकुम है, काला पान या हुकुम, काला पान है या हुकुम है। तो इसमें भी सेम, ये राजा, ये रानी, ये जोकर और ये पहला पत्ता, यहाँ से टोटल ये नहला, ये दहला, नाला दहला, नाला दहला, ठीक है ना। तो टोटल ये इसका भी आपके संख्या 13 होता है। इसे हम काला पान या हुकुम के नाम से भी जानते हैं। ओके राइट, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो आपको पत्ता दिख रहा है ये वाला पत्ता, तो ये वाला पत्ता कौन सा है, तो ये वाला पत्ता आपका ईंट है, ठीक है ना। ये कौन सा पत्ता है, ईंट या टिकड़ी, ईंट या टिकड़ी इसे बोलते हैं हम लोग। इसमें भी देखिए एक राजा, एक रानी, टोटल सेम प्रोसेस है, बस इसका कलर चेंज है कि ईंट है, ठीक है ना, सेम वही प्रोसेस है। ओके, उसी तरह हम लोग बात करें ये है चीनी, ठीक है ना, इसे हम लोग चीनी के नाम से जानते हैं, चीनी, इसका भी आपका 13 ग्रुप हुआ। तो 13 ग्रुप के आपके टोटल 52 पत्ता हो गए, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। देखिए क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया। आज के क्लास के बाद आप नहीं कह सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है ना। क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि ताश के 52 पत्ते को अच्छी तरह से फेंटा गया है
और उसमें से एक पत्ता को यदृच्छा निकाला जाता है, ठीक है ना, एक पत्ता को यदृच्छा निकाला जाता है। तो निम्नलिखित को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित पहला क्या है कि लाल रंग का बादशाह। अब देखिए लाल रंग के बादशाह की बात करें ना, तो अभी आपको दिखाए कि लाल रंग का बादशाह जो है वह कितना होता है। तो लाल रंग का बादशाह की संख्या कितनी होती है, तो लाल रंग का बादशाह, तो देखिए यहाँ पर ये नहीं कहा है, क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग, ये नहीं कहा है कि ये लाल रंग का जो पत्ता है लाल पान का है कि ईंट का है, क्योंकि एक लाल पान और दूसरा ईंट, यही दो पत्ता है जो लाल होता है। तो इसमें इसका नाम नहीं रखा है ना कि लाल पान का है कि ईंट का है, बस कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह, तो दोनों में होगा, लाल रंग होगा ना, तो बादशाह की घटना के अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हम शॉर्ट में बनाते हैं, एनी बराबर कितना होगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर एनी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मेलिटी आप पूरा कर लीजिएगा लिखने वाला, तो एनी का मान 2 हो जाएगा और कुल संभव परिणाम यहाँ पर दिया गया है कितना, 52 दिया गया है, यानी कि NS आपका है कितना, 52 पहले से दिया गया है, NS की संख्या कितना, 52 दिया गया है, ठीक है ना। तो इसकी हम निकालें प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो NE बटा प्रायिकता बराबर NE बटा में NS, तो प्रायिकता हो जाएगा NE बटा में NS, प्रायिकता इसका हो जाएगा NE बटा में NS, यानी कि 2 बटा में 52, ठीक है, 2 बटा में 52 इसकी प्रायिकता हो जाएगी पहले वाली की, ठीक है ना। पहले वाले की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2 बटा में 52 हो जाएगी, क्योंकि 2 ही यहाँ पर लाल रंग का बादशाह होंगे, यानी कि इसकी प्रायिकता यहाँ पर हो गई कितना, 2 बटा में 52, ठीक है ना। इसकी प्रायिकता हो गई 2 बटा में 52, ठीक है ना। यहाँ पर इसकी प्रायिकता हो गई 2 बटा में 52, ठीक है। अरे देखिए एक तस्वीर वाला पत्ता, अभी आपको बताया कि चारों ग्रुप में 3-3 तस्वीर वाले पत्ता होंगे, तो 3 चौके 12 पत्ता होगा ना, यानी कि इसका हो जाएगा 12 बटा में 52। इन घटना के अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, देखिए पहले ग्रुप लाल पान में 3 गो फेस वाले पत्ता राजा रानी जोकर, काला पान में 3 गो राजा रानी जोकर, ईंट में 3 गो राजा रानी जोकर और चिड़ी में 3 गो राजा रानी जोकर, तो 3 चौके 12 हो जाएगा ना, तो 12 बटा में कुल पत्ता हो जाएगा 52, 12 बटा में 52, यानी एक तस्वीर वाला पत्ता 12 बटा में 52 हो जाएगा, ठीक है ना। यह कह रहा है कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, अब देखिए लाल रंग का तो ही पता है ना, एक में 3 तस्वीर वाला पत्ता है, ठीक है ना, तो एक में 3 है, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 3-3 6 पत्ता हो जाएगा, तो 6 बटा में 52, 6 बटा में 52 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है पान का गुलाम। अब देखिए पान में काला पान भी आ जाएगा और ये दोनों पान आ जाएगा, लाल पान काला पान दोनों ना आएगा, तो प्रत्येक एक ग्रुप में गुलाम एक ही ना होता है, गुलाम एक जोकर एक ही होता है, ठीक है ना। तो एक हो जाएगा काला पान में, एक हो जाएगा लाल पान में, यानी कि इसका भी हो जाएगा 2 बटा में 52, 2 बटा में 52 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है हुकुम का पत्ता। देखिए हुकुम जो है ना, हुकुम क्या है, यही क्वेश्चन शायद कल भी था, हुकुम क्या है, तो हुकुम काला पान को हुकुम कहते हैं, तो हुकुम कितना है, तो हुकुम कितना है, तो हुकुम की कुल संख्या 13 है, तो 13 बटा में 52 हो जाएगा, हुकुम की संख्या 13, तो 13 का घटना के अनुकूल परिणाम 13 में से कोई एक निकलेगा, तो 13 बटा में 52। ईंट का बेगम, देखिए ईंट में 13 पत्ता है, तो 13 में ये कहीं ना बेगम होगा, तो 1 बटा में 52, ठीक है, 1 बटा में 52, 1 बटा में 52 हो जाएगा, ठीक है ना, एक बेगम है 1 बटा में 52। आज समझ में ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप ताश पर कमांड कर लिए तो सारे क्वेश्चन उसके बन जाएंगे। ये एक और क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा आप लोग। देखिए ताश के 52 पत्तों का अच्छी तरह से फेंटा गया है और एक ताश की गड्डी में से काला पान की 3 तस्वीर वाली पत्तियां निकाल ली जाती है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ताश के कुल 52 पत्ता है, यहाँ पर थोड़ा सा साइड में देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, कि ताश के कुल 52 पत्ता है और इसमें से फेंटी गई ताश की गड्डी में से काला पान की 3 तस्वीर वाली पत्तियां निकाली जाती है, केवल 3 ही पत्तियां निकलती है काला पान की, ठीक है ना, यानी हुकुम गया। शेष बचे, तो इसमें से 3 पत्ती निकल जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा 49, तो कुल संभव परिणाम कितना हो गया, NS बराबर 49 हो जाएगा, ठीक है ना। काला पान का निकल गया, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा।
यानी काला पान में से राजा रानी जोकर ये 3 निकल गए, राजा रानी और जोकर ये 3 पत्ता काला पान का बाहर गए, ठीक है ना, ठीक है, ये नहीं है। अब क्वेश्चन क्या करें कि एक पत्तियां निकालने पर काले तस्वीर की पत्ती, अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं काले तस्वीर का, बताइए 49 पत्ता बच्चा है, इसमें काले तस्वीर की पत्ती निकलेगी, काले तस्वीर की पत्ती देख लीजिए, काले तस्वीर की पत्ती कहा रहा है। तो देखिए काला पत्ता का कितना होता है, तो 26 होता है ना, 13 काला पान का, 13 चीनी का, तो काला पान का तो ये 3 निकल गया बाहर, अब बचा कितना, चीनी के बच्चा, तो चीनी के बच्चा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, चीनी का 3 ही बचा है ना, पहले 6 होता है लेकिन ये 3 बाहर निकल गया है, तो 3/49 हो जाएगा। कुल संभव परिणाम कितना है, तो 49 है, तो 3/49 हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे एक बेगम, अब देखिए एक ग्रुप का 3 ये निकल चुके हैं, तो एक बेगम, तो यदि एक बेगम लाल पान में भी होगा, काला पान में भी होगा, ठीक है, और चिनिया में भी होगा और टिकड़ी में भी होगा, लेकिन काला पान का जो बेगम है वह निकल चुकी है, ठीक है, तो 3 ही बचा, तो इसका भी हो जाएगा 3/49, ठीक है। एक काली पत्ती, तो देखिए काली पत्ती जो है ना, काली इसमें तस्वीर वाला नहीं कहा जा रहा है, काली पत्ती केवल कहा जा रहा है। तो काली पत्ती की हम बात करें तो काली पत्ती की संख्या 26, कुल संख्या 26, 13 13 दूनी 26, और 26 में से ये 3 बाहर गई है, कितना बचा, 26 में से 3 गया तो 23, यहाँ पर 23 बचा, तो एक काली पत्ती का निकाला है, तो 23 पत्ता बचा है, तो घटना के अनुकूल परिणाम 23 बटा में कुल संभव परिणाम होता है कितना, 49, तो 23/49 आपका ये प्रायिकता हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों के ताश से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, मैंने जितने भी इसके सारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है ना। प्रायिकता बराबर प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से सूचित किया जाता है, घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम बटा में कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, यानी एन ई बटा में एन एस, इसे शॉर्टकट में लिखा जाता है कि एन ई बटा में एन एस लिखा जाता है, ठीक है ना, प्रायिकता का मान होता है। ओके, तो चलिए सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, और इसमें हम आशा करते हैं कि ताश से संबंधित कोई भी डाउट्स नहीं होगा आपके पास, और अदर टाइप के क्वेश्चन में यदि समस्या हो तो आप लोग मेरे कल के लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं। कल के लाइव क्लास मैंने लिया है, उस लाइव क्लास में सारे एक चीज़ को क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है ना। तो ओके, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और भी कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक जरूर करना, आप लोग वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ में। ओके, धन्यवाद।